दोस्तों, आजकल आधे से ज़्यादा लोग बीमारियों से घिरे रहते हैं। वो अपना खूब इलाज करवाते हैं, अस्पतालों में खूब पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। वो खूब सारी औषधियाँ भी लेते हैं, लेकिन वो औषधियाँ भी उनके लिए उपयोगी नहीं रहती है। इसी कारण वो तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो अब करे क्या। लेकिन दोस्तों, क्या कोई एक ऐसा औषधि हो सकती है जिस औषधि को लेने पर जीवन में कभी कोई रोग हो ही ना और वो हमारे पूरे शरीर पर कार्य कर जाए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी औषधि नहीं हो सकती जिसको लेने पर आपके शरीर से हर रोग, हर बीमारियां दूर हो जाए, हमें हर बीमारियों से बचा ले। ऐसी कोई भी औषधि नहीं बनी है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा उपाय है जिससे हम जीवन भर हर बीमारियों से दूर रह सकते हैं, उस बीमारी से बच सकते हैं। ये एक ऐसा उपाय है जो आपको हर एक समस्या, हर एक बीमारी से बचा सकता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको एक ऐसा तरीका के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपना लेते हैं तो आप जीवन भर बीमार नहीं होंगे और आपको कोई भी बीमारी छू भी नहीं पाएगी। आपको जीवन में कभी शारीरिक और मानसिक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए इस कहानी को आप अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुनें और समझें। इस कहानी में बताए गए उपाय से आपकी उम्र थम सी जाएगी, आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। एक बार एक लड़का जो कि अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान था, उसने अपनी बीमारी का इलाज बहुत सारे जगहों पर करवाया, लेकिन उसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन उसने एक गुरु के बारे में सुना जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उन गुरु के बारे में सुनकर वो लड़का भी उन गुरु से मिलने आया। उनसे जाकर बोला, मुनिवर, मैं आपके बारे में बहुत सुना हूँ, आप सभी की बीमारियों का इलाज करते हैं, तो कृपया करके मुझे भी एक ऐसा कोई औषधि बता दीजिए जिससे कि मेरे सारे के सारे रोग दूर हो जाए, क्योंकि मैं अपनी इन शारीरिक समस्याओं से, इन रोगों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। उस लड़के की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद उन गुरु ने कहा कि बेटा, ऐसी तो कोई औषधि नहीं है जिसे लेने से तुम्हारे सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हाँ, एक ऐसा उपाय अवश्य है जिसको अगर तुम अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम्हें भविष्य में कोई भी रोग, कोई भी बीमारियां नहीं होगा और तुम्हारे शरीर में जितने भी रोग हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। गुरु की बात सुनकर वह लड़का खुशी से बोला, तो गुरुदेव, आप मुझे वो उपाय बता दीजिए, मैं अपने जीवन में उन्हें जरूर अपनाऊंगा। फिर गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो मैं उपाय तुम्हें बता रहा हूँ वो उपाय है अपने शरीर की प्रकृति को समझना, क्योंकि अगर तुमने अपने शरीर की प्रकृति को समझ लिया तो तुम्हें जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी। तो सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर की प्रकृति को समझना है। बेटा, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो है जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु। इन 5 तत्वों को पंच महाभूत के नाम से भी जाना जाता है और यही पंच महाभूत हमारे शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इन 5 महाभूतों का काफ़ी महत्व है, क्योंकि हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन्हीं चीज़ों के मेल से हुई है और इन्हीं के मेल से हमारे शरीर की भी उत्पत्ति हुई है। ये 5 महाभूत हमारे शरीर में आपस में तालमेल मिलाकर रहते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इन्हीं 5 महाभूतों के तालमेल से दोषों का जन्म होता है और वह 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। ये हमारे शरीर के कामकाज और व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जब शरीर में इन तीनों दोषों का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में रोग पैदा होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों दोषों के आधार पर ही किसी व्यक्ति की शरीर की प्रकृति निर्धारित होती है। हर एक व्यक्ति की शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी का शरीर वात प्रकृति का होता है, किसी का शरीर पित्त प्रकृति का होता है और किसी का कफ प्रवृत्ति का होता है। आपके शरीर में जो दोष अधिक है उसी के अनुसार आपके शरीर की प्रकृति निर्धारित होती है। वात दोष वायु और आकाश से बनता है, पित्त दोष अग्नि व जल से बनता है और कफ दोष पृथ्वी व जल से बनता है। बेटा, इन तीनों दोषों के बढ़ने से ही हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती है। इसके बाद गुरु बोलते हैं कि ध्यान से सुनो बेटा, आज मैं जो तुम्हें बताऊंगा कि हम अपने पूरे स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं और शरीर की हर भयानक बीमारी से बच सकते हैं। और ये तरीका है अपने शरीर की प्रकृति को समझना, अपने शरीर की प्रकृति को हमेशा संतुलित रखना। इससे आपका बल भी बढ़ेगा और आपका सौंदर्य भी बढ़ेगा। हर प्रकार से आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। और इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको वात पित्त और कफ तीनों के सिद्धांत को अच्छे से समझना होगा। फिर गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं कि बेटा, पहला सिद्धांत है आप ये समझे हमारे शरीर की प्रकृति कैसी होती है और उस प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं। अगर वह असंतुलित हो जाए तो उसे संतुलित कैसे करे। फिर वह गुरु बोलते हैं कि सबसे पहले मैं तुम्हें वात प्रकृति के बारे में बताता हूँ। वात प्रकृति की स्थिति में आपके बालों पर, आपकी आँखों पर, आपकी त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। आपके बाल रूखे रूखे होना शुरू हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। और जब आपके बाल झड़ने लगते हैं तो आप उसके लिए कई प्रकार के तेलों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन तब भी लाभ प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में आपको समझ लेना है कि आपका वात बिगड़ा हुआ है। इसके अलावा वात रोग में आपकी आँखों की रोशनी कम होने लगती है, आपकी त्वचा रूखा रूखा होना शुरू हो जाती है और त्वचा और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है। और ये सभी जो है वो वात प्रभाव के कारण होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझे कि ये वात का प्रभाव है। आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, कमर में अकारण ही दर्द होता है, तो ये सब वात के प्रभाव के कारण ही हो रहा है। वात के प्रभाव में लोगों को भूख अच्छी नहीं लगती है, ना ज़्यादा लगती है ना कम लगती है, लेकिन इन लोगों को गैस की समस्या, पेट फूलने की समस्या का अनुभव होता है और खट्टी खट्टी डकार आती है और शरीर में अधोमार्ग से वायु का निष्कासन होता है। इस प्रकार की स्थिति उनको बनती है और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत रहती है, क्योंकि मल तो वहाँ सूखा है। बात का जो मुख्य स्थान होता है वो आपकी आंतें होती है और यहाँ पर आपके मल को सुखाकर कॉन्स्टिपेशन की समस्या खड़ी करती है। तो आपको बार बार इससे कब्ज की समस्या रहती है। मल ठीक से निष्कासित नहीं होता तो आप ये समझ लेना कि आपके शरीर में वात बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है। गुरु की ऐसी बातें सुनकर वो लड़का बोला कि गुरुदेव, आपने ठीक कहा। ये जो आपने सभी प्रकार के लक्षण बताए हैं उनमें से कई लक्षण से मैं बुरी तरह से जूझ रहा हूँ। मुझे बुरी तरह से वो अपने अंदर, अपने भीतर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वो गुरु उस युवक से बोलते हैं कि बेटा, अब तुम मन की स्थिति के बारे में समझो, क्योंकि वात के प्रभाव की स्थिति में मन चंचल रहता है, एक जगह पर ठहरता नहीं। मन बार बार अलग अलग स्थानों पर भटकता रहता। अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं और अपने काम में एकाग्र रहने की कोशिश करते हैं तो कोशिश करना मुश्किल होगा, ध्यान बहुत ज़्यादा भटकेगा। ये वात का प्रभाव होता है।
फिर गुरुदेव उस लड़के से बोलते हैं, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि अगर आपके शरीर में वात बिगड़ जाता है, वात बढ़ता है, तो आप किन चीज़ों का प्रयोग करें ताकि वो संतुलित हो सके। तो आपको मुख्य रूप से बासी भोजन और भारी भोजन कभी नहीं करना है। जब आप ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं, यानी कि खाना खा लेते हैं, तो आपके पेट पर दबाव पड़ता है और फिर वो भोजन आपके पेट में सड़ता रहता है, तो वहाँ पर वात बनना शुरू हो जाता है और जो आपकी पाचन शक्ति है वो भी मध्यम हो जाती है, वो भी तेजी से काम नहीं कर पाती। ऐसा नहीं होता कि वो कुछ भी पचा लेगी। तो आपको भारी भोजन नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, हल्का सुपाच्य और संतुलित भोजन ही करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वात को खत्म कैसे किया जा सकता है। इसमें आपको गाय के देसी घी का प्रयोग करना है। जब आप गाय के देसी घी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके वात का प्रभाव कम होता है और साथ ही साथ आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तिल के तेल का प्रयोग आप भोजन में कर सकते हैं। तिल के तेल की आप शरीर में मालिश कर सकते हैं। जब आप इससे शरीर पर मालिश करेंगे, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा और आप तिल के तेल को रात्रि में सोने से पहले 1 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं। ये कब्ज के लिए बहुत अच्छा है और आपके वात के प्रभाव को शांत रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही आपको व्यायाम करना है, लेकिन व्यायाम आपको कितना करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना है। अगर आप हल्का हल्का व्यायाम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसके बाद वह गुरु उस लड़के को पित्त के बारे में बताते हैं कि बेटा, अगर आपके शरीर में पित्त के लक्षण होते हैं तो उसे कैसे संतुलित करें। अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ रहेगा तो उसके कुछ लक्षण आपको नजर आएंगे, जैसे कि बाल असमय ही सफ़ेद होने लगेंगे। बात की स्थिति में बाल झड़ते हैं तो पित्त की स्थिति में बाल सफ़ेद होते हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो समझ जाइए कि पित्त की प्रभाव जो है वो बढ़ चुका है। चेहरे पर कील मुहासे, फोड़े फुंसी की समस्या और पिंपल की समस्या होने लगती है। इसीलिए अगर आपके शरीर में पित्त की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है तो आपको ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत नुकसानदायक होती है। आपको जंक फूड, फास्ट फूड, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं खाना है। आपको इन सभी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि इन सब से एसिड बनता है, आपको खट्टी ढकार आती है, कब्ज की समस्या आपको ज़्यादा बढ़ सकती है। शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो आपका पाचन तंत्र खराब हो जाता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ध्यान देना है आहार में। आपको अपने आहार का ध्यान रखना होगा। आपको एसिडिक चीज़ों का प्रयोग कम से कम करना होगा और क्षारीय चीज़ों का प्रयोग आपको ज़्यादा करना होगा। अगर आप अम्लीय चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो आपके शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ है और वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे समस्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप अम्लीय चीज़ों की जगह क्षारीय चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जैसे कि हरी सब्जियाँ, फल फूल आपको ज़्यादा खाने हैं, नारियल का पानी पीना है, जूस पीना है, जैसे पेठे का जूस, लौकी का जूस पीते हैं। अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपको जो पित्त की समस्या है बहुत ही जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको शुगर की समस्या है तो वो भी बहुत ही जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है। इस समस्या में आपको अम्लीय चीज़ें नहीं खानी है और क्षारीय चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जिन लोगों के शरीर में पित्त की प्रवृत्ति बढ़ी रहती है, उनकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी होती है कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उनको छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में पित्त की प्रकृति
जो है वो बढ़ चुकी है। इसके बाद वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इस प्रवृत्ति को कैसे ठीक करना है उसके बारे में समझो। इसका सीधा सा उपाय है गाय का मक्खन। अगर आप गाय के मक्खन का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। गाय के मक्खन में आप मिश्री डालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ ही साथ आपको अधिक फल व सब्जियों का प्रयोग करना है। इसके अलावा आपको व्यायाम में कुंजल क्रिया करनी है, यानी कि आपको पर्याप्त मात्रा में 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीना है। इसके बाद पानी को वापस अपने पेट से बाहर निकालना है। आप उस प्रक्रिया को अपने मुंह के अंदर उंगली डालकर वापस निकाल लीजिए। ऐसा करने से आपके शरीर में जितना भी पित्त है वो बाहर आ जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान का अभ्यास करना है और योग का अभ्यास करना है। इससे आपका मन शांत रहता है और गुस्सा कम आता है, और मानसिक स्थिति जब शांत होती है तो पाचन पर भी इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको अल्सर जैसी समस्याएं हैं तो आप समझे कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप इन सब नियमों का पालन करेंगे तो आपके शरीर के सारी बीमारियां दूर होगी। इसके बाद वो गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, अब बात करते हैं कफ प्रवृत्ति के लक्षण क्या होते हैं। कफ प्रकृति को एक अच्छी प्रकृति माना जाता है। इसमें त्वचा बहुत अच्छी रहती है। इसमें आपकी त्वचा, आपकी आंखें, आपके बाल सब कुछ अच्छे रहते हैं। आपका पाचन भी ठीक रहता है। बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, लेकिन सामान्य भूख लगती है। लेकिन आप ये समझे कि जो आपकी कफ प्रकृति है उसमें आप जो कुछ भी खाएंगे उससे आपका वजन बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा और आपके शरीर में बलगम बढ़ेगा। खांसी जुकाम की समस्या आपको ज़्यादा रहेगी और बलगम होने वाली जो बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज इत्यादि। इसीलिए जिन व्यक्तियों को कफ की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है तो उनको अपने आप को सक्रिय रखना चाहिए, जीवन शैली में अच्छे सुधार करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते और निष्क्रिय रहते, आलस से भरपूर रहते, कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते, किसी तरह की मेहनत का काम नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में उनकी कफ प्रवृत्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी। जिन व्यक्तियों को कफ की प्रवृत्ति बढ़ी हुई रहती है उनकी मानसिक स्थिति शांत रहती है, वो शांत रहते हैं, उनका मिलनसार स्वभाव रहता है। उनको अपनी कफ प्रकृति को संतुलन करने के लिए सक्रिय रहना होगा। आपको घी, तेल और फैट वाली चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको तेल में तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप फैट वाली चीज़ें लेंगे तो इससे आपको नुकसान देखने को मिलेंगे, आपका वजन बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आपके शरीर में ऐसे लक्षण नज़र आए तो आप ये समझे कि आपका कफ बढ़ा हुआ है। इसे ठीक करने के लिए आपको सूंठ, हल्दी, इलायची और दालचीनी का प्रयोग करना है। अगर आप इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपका कफ प्रभाव जो है वो कम होता जाएगा। इसके बाद वो गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, आपको इस स्थिति में व्यायाम अधिक करना है। ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि आपके शरीर से पसीना निकले, जिससे कि आपको थकान का अनुभव हो सके। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं। इस तरह के व्यायाम करने से आपकी प्रवृत्ति जो है वो ठीक रहेगी। साथ ही साथ आपको हफ्ते में 1 दिन का उपवास भी रखना होगा। ऐसा करने से कफ प्रवृत्ति बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाती है। फिर गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, जब हमारे शरीर में ये तीनों प्रवृत्तियाँ ठीक रहती है तो हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होती। इसीलिए तुम्हें बस अपने शरीर में इन तीनों दोषों को संतुलन में रखना है, नियंत्रित करना है, न ज़्यादा कम न ज़्यादा अधिक होने देना है। और इसे सबको समझना बहुत ज़रूरी है। हमें असफलता का डर इतना सताता क्यों है? हमें
कुछ शुरू करने से पहले घबराहट क्यों होने लगती है और हम असफलता के डर से कैसे मुक्त हो सकते हैं। जवान लड़के का सवालों का जवाब देने की बजाय गुरु ने उसे टाल दिया। एक दिन गुरु कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक जवान लड़के ने रोक लिया। ये लड़का पास के गांव के ही रहने वाला था। लड़के ने गुरु से कहा, मैं बचपन से होशियार हूँ, सारे काम अच्छे से करते आया हूँ, लेकिन अब जब मैं जवान हो गया हूँ, मुझ पर थोड़ी जिम्मेदारी है। अब जब परीक्षा के लिए पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे असफलता का डर सता रहा है। अब परीक्षा पास आने लगी है तो मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है और मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। गुरु ने शांति से लड़के की सारी बातें सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक गुफा दिखाने ले चलूँगा जहाँ तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगले दिन लड़का गुरु से मिलने आया और गुरु उसे कुछ दूर प्राचीन गुफा में ले गए। गुरु ने कहा, हम कुछ देर यहाँ बैठकर ध्यान करते हैं, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। लड़का आंखें बंद करके बैठ गया। तभी गुरु चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और गुफा के अंदर आने वाले एकमात्र रास्तों को पत्थरों और लकड़ियों से बंद कर दिया। गुरु के अचानक गायब होने पर लड़का घबरा गया। उसने पुकार लगाई लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया तो लड़का घबराकर गुफे की द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वो गुफा के प्रवेश की द्वार पर पहुंचा तो हैरान रह गया, ये क्या है? यहाँ तो किसी ने गुफा को बाहर से बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा? लड़का उस अंधेरी गुफा में फंसकर काफ़ी भयभीत और परेशान हो गया। लड़का अंधेरी गुफा में भटक कर बाहर आने का रास्ता खोजने लगा। गुफा में कुछ देर थककर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों से प्यास लग रही थी और भूख भी काफ़ी लग रही थी, इसलिए वो एक जगह शांत होकर बैठ गया जिससे वो ठंडे दिमाग से सोच पाए। तब अचानक उसे रोशनी दिखाई दी तो लड़का उठकर उस रोशनी की ओर चलने लगा। अंधेरे होने के कारण लड़के को ठोकर लगी, लेकिन वो चलता रहा। धीरे धीरे वो दीवारों की सहारा लेकर उस रोशनी तक पहुंच गया और उसने देखा कि गुफा की छत पर एक छेद है जहां से सूर्य की रोशनी आ रही है। जैसे ही उसने हाथ उस छेद में डाला तो उसे किसी और के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। लड़के ने आसपास के पत्थर हटाए और उसी हाथ को पकड़ लिया और लड़का ऊपर खींचता चला गया। जब लड़खड़ाते हुए लड़का बाहर आया तो उसने देखा कि वही गुरु बाहर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। लड़का गुरु को देख गुस्से से चिल्लाकर बोला, क्यों आपने मुझे गुफा में बंद कर दिया? एक तरफ मैं अपनी परेशानी का समाधान लेने के लिए आपके पास आया था और वहीं आपने मेरे साथ ऐसा किया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी इस गुफा में गए नहीं थे तो तुम इस गुफा से बाहर कैसे निकले? लड़के ने कहा, मुझे पता नहीं। गुरु ने कहा, अगर तुम उस गुफा में दोबारा जाकर देखो तो तुम्हें कीड़े बिच्छू भी नजर आएंगे, लेकिन फिर भी तुम बिना डरे आगे बढ़ते गए और बाहर निकल आए। गुरु ने कहा, इसके 3 कारण हैं। पहला, तुम्हें तेज प्यास लग रही थी और साथ में अपनी जान का भी डर था, यानी तुम्हें रास्ता खोजने की तीव्र इच्छा थी। दूसरा, तुम्हें एक रोशनी दिखाई दे रही थी जिसकी ओर तुम फोकस से, यानी तुम्हारा लक्ष्य एकदम साफ था। तीसरी बात, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तुम्हें कीड़े मकड़े और बिच्छू भी नहीं दिख रहे थे, यानी तुम किसी प्रकार से डिस्ट्रैक्शन से विचलित नहीं हुए। लड़के ने कहा, मैं इन सब से क्या सीख सकता हूँ? गुरु ने कहा, सबसे पहले स्पष्ट लक्ष्य। जिस तरह तुम्हें अंधेरी गुफा में एक रोशनी दिखाई दे रही थी, उसी तरह तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और सोते जागते तुम्हारे सामने
लक्ष्य ही होना चाहिए। इसीलिए हर दिन सुबह जागकर तुम अपने लॉन्ग टर्म विजन को लिखो और मैं ये परीक्षा क्यों पास करना चाहता हूँ, मैं जीवन में ये क्यों बनना चाहता हूँ, इसे पूरी भावनाओं से लिखो, जिससे ये लक्ष्य पूरे समय तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्ट बना रहे। दूसरी बात, तीव्र इच्छा। जैसे तुमको पता था कि अगर मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकलूंगा तो मेरी जान पर बन आएगी, वैसे ही तुम्हारे अंदर तीव्रता आनी चाहिए कि अगर मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मेरी जान पर बन आएगी, यानी मेरे जीवन में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसी तीव्रता आपको लानी पड़ेगी। तीसरी बात, मजबूत मानसिकता। इन सब के लिए मन ताकतवर होना चाहिए। मन को लगातार भारी घटनाओं, लोगों की बातों का असर होता है। अगर तुम लोगों की बातें बिना बुद्धि का फिल्टर लगाए सुनोगे तो लोगों के डर को अपने अंदर खींच लोगे और सच मान लोगे। कोई कहता है कि ये काम कठिन है, कोई कहता है ये तो हो ही नहीं सकता। असल में हर कोई अपनी डर की कहानी सुना रहा है, लेकिन ये मन है जो दूसरों से तुलना करना नहीं छोड़ता, क्योंकि मन तुलना करके ही सीखता है। इसीलिए तुम हमेशा अपनी तुलना पिछले दिन से करो। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या बेहतर किया और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। जब तुम खुद से इस तरह पूछोगे, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, ऐसा करने से तुम आज की गलती को सकारात्मक रूप से देखने लगोगे और धीरे धीरे तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी ताकत में बदल जाएगी और इससे मजबूत मानसिकता पैदा होगा। तुम्हें बाहर तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात, तुम्हें हर दिन लक्ष्य के बारे में सकारात्मक विचार सोचते हुए सोना है और सुबह उठकर लॉन्ग टर्म विजन के बारे में सोचना है। ऐसा करने से ये लक्ष्य तुम्हारे अंतर मन में बस जाएगा। तुम्हें पूरे दिन महसूस होगा कि मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना ही है और तुम उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। लड़के ने कहा, गुरुजी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं हमेशा गुफा में थोड़ी ही रहूंगा। असली दुनिया में बहुत भुलावे हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शन है। मैं हमेशा इतना तीव्र कंसंट्रेशन से और फोकस से कैसे रहूंगा। गुरु ने कहा, माना असली दुनिया में भुलावे हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने कंसंट्रेशन पर अड़िग रह सकते हो। बड़े बड़े लोगों ने ऐसे ही लक्ष्य हासिल किया है। तुम ये युवराज की कहानी सुनो। एक सम्राट ने महामंत्री को अपनी चिंता बताई। मंत्री जी, मुझे ऐसे लगता है कि युवराज चतुराई में थोड़ा धीमा है। तीरंदाजी हो या सवारी या तलवार चलाना, जिन कलाओं को मैंने 12 साल की उम्र में ही सीख ली थी, उन कलाओं को ये नौजवान 16 साल में भी नहीं सीख पाया है। मुझे यही चिंता होती है कि मेरे बाद ये कैसे इतने बड़े राज्य को संभाल पाएगा। मंत्री ने कहा, सम्राट, मैं युवराज को कल ही अपने गुरु के पास ले जाता हूँ। अगले दिन महामंत्री युवराज के साथ आश्रम पहुँचे। आश्रम पहुँचते ही महामंत्री ने बाबा को राज्य की व्यथा से भरी पत्र पढ़कर सुनाया। बाबा ने कहा, मंत्री जी, युवराज को बुलाइए। जब युवराज सामने आया तो बाबा ने उसे गौर से देखने लगे। युवराज एक जगह खड़ा तो था, लेकिन उसकी आंखें स्थिर नहीं थी। पता चल रहा था कि युवराज लगातार कुछ सोच रहा है। बाबा ने युवराज से कहा, तुम क्या सीखना चाहते हो? युवराज ने कहा, बाबा, मुझ पर मेहनत करके कोई फायदा नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। बाबा ने मंत्री से कहा, आप युवराज को यहीं छोड़ जाइए। कुछ देर सन्यासी बाबा दूसरे शिष्यों से बात करते रहे। फिर अचानक बोले, युवराज, तुम्हें एक काम करना है। ये तेल से भरी हुई कटोरी है, तुम्हें इसे अपने हाथ में लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाना है। युवराज ने मन में सोचा, चलो आसान सा काम है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। तभी अचानक बाबा ने कहा, युवराज, बस केवल शर्त ये है, तुम्हारे पीछे एक सिपाही तलवार लेकर चलेगा।
अगर कटोरी से तेल की एक बूंद भी गिरी तो सिपाही वही तुम्हारी गर्दन काट देगा। युवराज की यात्रा शुरू हुई। 16 साल का युवराज हाथ में तेल से भरा पात्र और पीछे नंगी तलवार लेकर चलता। सिपाही बाबा ने इस यात्रा में अवरोध पैदा करने के लिए यात्रा में कई लोग जमा कर रखे थे। कोई युवराज से बातें करने की कोशिश करता, कोई युवराज का मजाक उड़ाता, तो कोई सामान बेचने की कोशिश करता, तो कोई अचानक युवराज के सामने कूद पड़ता। लेकिन युवराज अपनी आंखें तेल के पात्र पर टिकाए चलता रहा और ऐसे ही चलते चलते वो आश्रम वापस आ गया। फिर बाबा के सामने तेल की कटोरी रखकर गहरी सांस लेकर बोला, बाबा, तेल की एक भी बूंद नहीं गिरी। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब तुम मुझे ये बताओ कि मार्ग में तुमने क्या क्या देखा। युवराज ने कहा, बाबा, मेरा सारा ध्यान तो तेल की बूंद पर था। फिर जिसकी गर्दन पर तलवार लटक रही हो, जिसकी जान पर बन आई हो, वो यहाँ वहाँ कैसे देख सकता है। बाबा ने कहा, इसी तरह तुम्हें हर शिक्षा ग्रहण करनी है, फिर तुम सब कलाओं में निपुण हो जाओगे। तुम जो पढ़ोगे वो एक बार में याद रहेगा। युवराज ने कहा, लेकिन बाबा, हर बार जान का खतरा नहीं होता, तो इतना ध्यान कोई शिक्षा में कैसे लगा सकता है। बाबा ने कहा, इस बात को समझो युवराज, तुम किसी चीज पर ध्यान देते हो तभी तुम्हारी बुद्धि और शक्ति प्रकट होती है, नहीं तो तुम्हारे अंदर बैठी शक्तियाँ लगातार मंद होती जा रही है। इस बात को हमेशा याद रखो कि मृत्यु का जोखिम अभी भी है। तुम्हारे एक जगह मन ना लगाने से तुम्हारी योग्यताएं मर रही है। इसीलिए जो भी करो उसमें अपना संपूर्ण ध्यान लगाओ। कुछ ही समय में ये तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा और तुम्हारे अंदर दबी हुई योग्यताएं उचित समय आने पर प्रकट हो जाएगी। बाबा की शिक्षा लेने के बाद युवराज वापस लौट गया। उसके अंदर सारे द्वंद्व समाप्त हो चुके थे। युवराज पढ़ाई, ज्ञान, विज्ञान, कलाओं में मन लगाने लगा। वो बड़ा हुआ और एक महान अर्थशास्त्री और सम्राट बना। दोस्तों, उपनिषदों का घोष ये है, आप वही हो जो आपकी गहरी इच्छा है। जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही आपका इरादा है, और जैसा आपका इरादा है वैसा ही आपका परिणाम है। गुरु ने आखिर में कहा, अगर आपके दिमाग में ये बात पक्की है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है वो नष्ट हो रहा है, जिसका सृजन नहीं हो रहा है उसका विनाश हो रहा है। अगर आप उपयोग ना करो तो आपकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो रही है। अगर आपके मन में ये बात क्लियर है तो आपको फोकस करने से कोई नहीं रोक सकता। गुरु ने आखिर में लड़के से कहा, लक्ष्य पाने के लिए मन के अंधकार में लक्ष्य एक रोशनी जैसा स्पष्ट होना चाहिए। इसको पाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए और मजबूत मानसिकता होनी चाहिए कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए या कोई भी बात आई या कोई भी अफवाह तुम्हारे मन को विचलित ना कर सके। गुरु ने कहा, अगर ये 3 काबिलियत विकसित कर लिया जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन तीनों से हासिल ना किया जा सके। इसीलिए इनका हर दिन अभ्यास करो। लड़के ने कहा, मैं तो करना चाहता हूँ पर मन ही नहीं होता। सुबह जल्दी उठना तो चाहता हूँ पर इच्छा नहीं होती है। इस समस्या का सीधा हल है बर्निंग डिजायर, कुछ बनने की तीव्र इच्छा अपने अंदर जगा लो। यही एकमात्र रास्ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।